नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में तृतीय स्थान मिला है। वहीं महासमुंद नगर पालिका को पूर्वी जोन भारत में स्वच्छता के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बता दें कि कलेक्टर श्री प्रशांत मलिक के मार्गदर्शन में महासमुंद नगर पालिका के मिशन क्लीन सिटी की टीम ने विशेष अभियान चलाकर स्वच्छता के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की है। निरंतर सफाई अभियान और घर घर कचरा उठाव की नियमित कार्यशैली से ये विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मिशन क्लीन सिटी की जिला समन्वयक नीतू प्रधान, इंजीनियर दिलीप कश्यप व स्वच्छता सुपरवाइजर रमा महानंद मौजूद रहे। इस पुरस्कार पर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि गण और नगरवासियों ने नगर पालिका महासमुंद को बधाइयां दी है। आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य का अफसरों और ठेकेदार के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दुर्ग नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर धीरज बाकलीवाल ने बुधवार को पटरी पार जवाहर नगर मेन रोड एवं वार्ड 18 में इंडस्ट्रियल रोड सड़क डामरीकरण कार्यों का अफसरों के साथ औचक निरीक्षण किया, जिसमें 15वें वित्त आयोग के 47.61 लाख से किए सड़क डामरीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने पटरी पार क्षेत्र का बीते दिनों सड़क का जायजा कर निरीक्षण किया था। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने महापौर धीरज बाकलीवाल को शुभकामनाएं देते हुए आभार भी व्यक्त किया है। इस दौरान निरीक्षण के अवसर पर संजय कोहले, दीपक साहू सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी समय समय पर सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण करते रहेंगे। इस दौरान महापौर ने निरीक्षण करते हुए मौजूद अधिकारियों को टूटी नाली मरम्मत कार्य के लिए निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि जल्द जहां जहां निर्माण कार्य की स्वीकृति की गई है वहां भूमि पूजन का कार्य करके निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के पुलगांव थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से गांजा सहित नकदी रकम बरामद की गई। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के सभी जगहों पर सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलगांव थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलगांव चौक स्थित डी मार्ट के पास विक्रांत चंद्राकर उर्फ विक्की, ग्राम कोनारी पुलगांव निवासी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी युवक अपनी स्कूटी पर करीब 5 किलो गांजा लेकर जा रहा था। साथ ही तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं इस कार्रवाई में पुलगांव थाना पुलिस ने कुल 82,000 का सामान जब्त किया है। इस संबंध में पुलगांव थाना प्रभारी ने अपनी जानकारी दी है। कल दिनांक 10/1/2024 को शाम करीबन 4:30-5 बजे मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है अपने एक्टिवा वाहन से भिलाई से दुर्ग की ओर आ रहा है और अपने गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है। मुखबिर सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी जो अपना नाम विक्की चंद्राकर उर्फ विक्रांत चंद्राकर निवासी कोनारी बताया, जिसके कब्जे से कुल 4.769 ग्राम गांजा, कीमती लगभग 50,000 रुपये, नकदी रकम 12,000 और सफेद रंग की एक्टिवा कीमती इसके 20,000, जुमला 82,000 जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20 ख के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के जिला रोजगार कार्यालय में 270 पदों के लिए 19 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का पंजीयन होना यहाँ पर जरूरी है। दुर्ग के मालवीय नगर चौक स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आगामी 19 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस शिविर में 270 पदों पे भर्तियां होंगी। इस शिविर का आयोजन सुबह 10:30 बजे से जिला रोजगार कार्यालय में शुरू होगा। वहीं इस प्लेसमेंट कैंप में नियोजक कैपटाउन सर्विस लिमिटेड में प्रोडक्शन एसोसिएट के लिए 100 पद और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार टेक्नोटॉक बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए 70 पद रिक्त हैं। गौरतलब है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के उप संचालक RK कुर्रे ने इस संबंध में बताया कि इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्रों सहित हिस्सा ले सकते हैं।
साथ ही रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रपत्र तक होना भी जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग द्वारा 19 तारीख को हम लोग एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 2 नियोजक आएंगे। इनमें कैपस्टोन है और दूसरा है टेक्नोटॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 कंपनियों के लिए विभिन्न प्रकार की रिक्तियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैप्सन जो कंपनी है उसके लिए प्रोडक्शन एसोसिएट है और सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट है, जिसमें 100 पदों का रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार टेक्नोटॉक्स बिजनेस सॉल्यूशन जो भिलाई की कंपनी है, इसके लिए लगभग 70 पदों की वैकेंसी हमारे पास में अवेलेबल है। ये प्लेसमेंट कैंप 19 तारीख को जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो इच्छुक आवेदक हैं वो प्रातः 10:30 बजे से इसके लिए उपस्थित हो सकते हैं। और जो बच्चे 10th क्लास पास हैं और 12th क्लास पास हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड और टेक्नोटॉक्स कंपनी है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। और ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनके लिए भी दोनों कंपनियों में वैकेंसीज उपलब्ध हैं। तो सबसे मेरी अपील होगी कि बच्चे इसमें अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने राष्ट्रीय जूनियर शालेय जूडो प्रतियोगिता जालंधर पंजाब में कांस्य पदक अर्जित कर राज्य को एवं अपने जिले को गौरवान्वित किया है। हेमवती राज्य की उदयमान जूडो खिलाड़ी है। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वुमेन्स लीग में भी पदक प्राप्त कर नगद इनाम जीत चुकी है। हेमवती की इस उपलब्धि पर प्रदेश जूडो संघ के पदाधिकारियों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। साथ ही 3 वर्ष पूर्व आईटीबीपी के जवानों द्वारा कोंडागांव क्षेत्र में जूडो खेल के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए आईटीबीपी को भी प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने हृदय से आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग 67वीं साले जूडो प्रतियोगिता जो कि पंजाब के जालंधर शहर में 6 जनवरी से आयोजित हो रही है, जिसका आज समापन है, उसमें अपने वजन वर्ग में कांस्य पदक अर्जित कर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया। मैं कोंडागांव जिले के उनके प्रशिक्षक जयप्रकाश यादव, उदय एवं अन्य को बधाई तो देना ही चाहता हूं, उसके साथ साथ मैं आईटीबीपी के अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 वर्ष पूर्व जो जूडो खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कोंडागांव जिले में की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ हेमवती ही नहीं, अनेक जूडो खिलाड़ी कोंडागांव से दिनों दिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है। प्रदेश संघ की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई टीम में हेमवती नाग ने भाग लिया एवं उसने कांस्य पदक अर्जित किया है। प्रदेश संघ के समस्त जूडोकाओं की तरफ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
हमारी जान। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर पिता गुरु बन जाए तो बच्चा बुलंदियों को छूने में देर नहीं करता। ऐसा ही एक नजारा हमें लेबर कैंप जामुल में देखने को मिला, जहां शिरोन सोनकामले ने अपने पिता शिवजी सोनकामले को आदर्श मानकर उनके सानिध्य में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग प्रारंभ की और उनके पिता उनकी ट्रेनिंग में गुरु की भूमिका निभाते रहे, जिससे आज शिरोन सोनकामले छत्तीसगढ़ के जाने माने वेट लिफ्टर बन चुके हैं। और उनकी इस सफलता में उनकी माताजी का भी विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि वह इनके डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं। हमने शिरोन और उनके माता पिता से बातचीत की और जाना कि किस तरह से शिरोन ने छोटी सी उम्र में इतने खिताब अपने नाम कर लिए। आप भी देखिए, जब माता पिता गुरु बन जाते हैं तो बच्चे कैसे बुलंदियों को छूते हैं। प्रेस 10-10 का निकाल दीजिए, 2.5 का डालिए। इमरान अंसारी डाउन, रोडर को बुलाओ। मेरा नाम शारन सोनकामले है। मैं एसएससी लेबर कैंप जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। ये एक्चुअल में पावर लिफ्टिंग का टूर्नामेंट था। इसमें स्क्वाट, बेंच, डेड ये तीनों उसमें रहते हैं और जिसमें जो ज़्यादा स्कोर करता है वो
जीतता है। और ये गेम के लिए मैं इंस्पायर हुआ हूँ अपने पापा से, जो मुझे सपोर्ट किए इस चीज़ में, मेरे को इन्हीं ने सिखाया और मेरे को हर चीज़ में मेरे को आगे बढ़ने में ये मेरी मदद कीजिए। पावर लिफ्टिंग एक बहुत ही आसान गेम नहीं माना जाता है, पावरफुल गेम है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो रुझान कब से बढ़ा और कैसे आपको लगा कि आप पावर लिफ्टर बने? जब मैं शुरू में जब ये चालू किया जिम, तो मैं बहुत कमज़ोर था। मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो धीरे धीरे मैं किया, पापा मेरे को गाइड किए, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब मेरे को गाइड किए, कर सकता है। धीरे 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 मैं आगे बढ़ते गया। एक पल में ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा, फिर मेरे को मोटिवेट किए, कोई बात नहीं, आज हारा हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो जीतेगा। तो इसी चीज़ से मैं लगातार करते गया और अभी मतलब जो भी जब आपने पापा के बलबूते में हूँ। क्या बात है। अच्छा, पापा ने तो सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन अब आप लड़के हो, माताजी से भी बहुत उम्मीदें, माताजी को भी बहुत उम्मीदें होती है, मम्मी से कैसा सपोर्ट मिलता है? मम्मी तो बोले तो एक सोर्स है, बोले तो हर चीज़ में मोटिवेट करना है उनका, डाइट लेना है। मतलब मैं जब भी मतलब कंपनी से आता हूँ या कॉलेज से आता हूँ, कुछ भी डाइट प्रिपरेशन है, खा, नहीं खा रहा ज़बरदस्ती खिला रहा, तू खाएगा तभी तो कुछ करेगा, नहीं खाएगा तो वहीं रह जाएगा। मतलब हर चीज़ में मोटिवेट करना, मेरे को गाइडेंस करना है, कर सकते तू करके। मतलब ये मान लें कि आप आज जिस मुकाम पे हैं और उस मुकाम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है डाइट, तो मम्मी मतलब एज ए डाइटिशियन ट्रीट करती हैं। हाँ, अंडे से लेके दूध, चिकन, हर एक चीज़ में मम्मी। तो मतलब मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा, खाने से लेके हर एक चीज़ तक, और हर चीज़ में मेरे को मोटिवेट करते हैं। नहीं जा रहा हूँ जिम तो मेरे को फोर्स के जा, तो थक जाता हूँ तो आके मेरे को मसाज देगी, हाथ पैर दबाएगी, तो अगली बार जो मैं हूँ अच्छे से कर सकूँ। आज का युवा, शरण आपसे सवाल है, नशाखोरी, दहशतगर्दी, इन सब चीज़ों में डूब रहा है और एक तरफ आप हैं। अगर आपको आइडल माना जाए, अपने उम्र के युवाओं को जो ये इसमें फंसे हुए हैं, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखो, दारू नशा कौन करता है? जो रास्ते भटक चुके हैं, उन लोग को जो सही गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, उन लोग की वजह से। जैसे मेरे सामने कोई छोटा लड़का सिगरेट पी रहा है, हम लोग का क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उसको रोके, पर यहाँ क्या है, पी रहा है, किसको फ़र्क पड़ता है? हम लोग नहीं जानते, हम लोग उसको रोके नहीं, जो करना करने दें। जब तक हम लोग जब अपने जूनियर या किसी को टोकेंगे नहीं कि ये गलत है, तब तक वो नहीं रोकेंगे। हम लोग जितना हो सके उसको कम करें, जितना से जितना हो सके। मतलब आपका कहना है कि एक युवा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने उम्र के युवाओं को नशाखोरी की तरफ बढ़ने से रोके। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो वो भी हम लोग को देख के इंस्पायर होगा, भाई ये पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो उन लोग के सामने जैसे हम लोग को अलग हो जाना उस चीज़ से, क्योंकि जैसे मैं अपने पापा को देख के सीख रहा हूँ। अगर मेरे पापा ये सब करते तो मैं भी उन्हीं के लाइन में चला, जब मेरा बाप पीता है तो क्या हुआ, मैं भी पी लूँगा, थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वैसा माता पिता को भी करना पड़ेगा कि ऐसा ना करे करके। युवाओं को संदेश आपकी तरफ से? युवा का ये संदेश है कि हार्ड वर्क दे और हो सके तो एक गलत रास्ते से दूर रहें और अपने फ्यूचर में जो है उसमें वो कंसंट्रेट करें। और कोई हीरो को बताने की ज़रूरत ही नहीं। क्या चाहते हैं आगे, किस मुकाम पर देखना चाहते हैं बच्चे? चाहते हैं नेशनल प्रो कार्ड तक जाके खेले, इंटरनेशनल लेवल तक खेले और इंडिया का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। आपके पास अपना एक भरा पूरा जिम है और जो आज शैरन बन पाया, शायद इस जिम की भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आगे जहां आप पहुंचाना चाह रहे हैं वहां के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अब नेशनल लेवल की तैयारी तो हम यहाँ से करा देते हैं, इंटरनेशनल की इसकी तैयारी अलग होती है, तो उसके लिए इनको
जितना अच्छा गाइडेंस देना चाहे तो अपन यहाँ से बाहर की चीज़ हमारे गुरु लोग जैसे जीव हैं वहाँ भी भेज के इनको गाइड करवा सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। इसमें स्कोप बहुत अच्छा है पावर लिफ्टिंग गेम में, और फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा लाइन है इसमें। मैडम आपसे बात करें, एक सोच है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अभी आपके डाइट से जाहिर सी बात है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन आप अच्छा काम कर रही हैं। वहाँ जाने के लिए डाइट बदलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप ना ऐड करना चाहें लेकिन फिर भी ऐड करना पड़ेगा, उस समय क्या करेंगे आप? उसको ऐड करेंगे इनके डाइट में? हाँ, जो भी खाने के लिए बोलेगा मैं दूंगी। आप कैसे सपोर्ट कर पाती हैं बच्चे को, ये बताएं उन, क्योंकि इनका काम भी है प्लस इनका वर्कआउट भी है, कैसे सपोर्ट करती हैं आप? तो ये जो बोलता है कि मेरे को मम्मी ये चाहिए खाने के लिए तो मैं बना देती हूँ उसको, खाता है। बच्चा जब जीत के आता है तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीत के आया इसने। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा स्ट्रांग है, लेकिन माँ यही सोचती है कि बच्चा मेरा कमज़ोर है, लेकिन जब ये जीतता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जीत के आ गया है, स्ट्रांग है। तो शेरोन के इस उपलब्धि पे भी हाल फिलहाल पिछले वर्ष और इस वर्ष 2 खिताब कोरबा में, क्या कहना चाहेंगे उसको? बहुत अच्छा लगा जीतने से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सोनकामले जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस स्तर की बात कर रहे हैं उस स्तर पे मेरे ख्याल से पैसों की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लगता है हो पाएगा? अब देखो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम जिस को चाहते हैं उसके लिए रास्ता भी ऊपर वाला बना देता है, तो अगर ये ऊपर लेवल में जाना चाहता है तो ऊपर वाला इसके लिए रास्ता बनाएगा। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हो सकता है शासन से प्रशासन से कुछ सहायता मिल गया तो और अच्छी बात है। अभी तक बहुत सारी उपलब्धियां शेरोन की हैं, इन उपलब्धियों के बीच में कभी शासन या प्रशासन से कोई ऐसा सपोर्ट मिला है? नहीं, ऐसा तो हमें महसूस नहीं हुआ है अभी तक कि हमें शासन से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जिस दिन ऐसा महसूस होगा तो ज़रूर एक बार आग्रह करेंगे उनसे। अभी लेटेस्ट कौन से टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? लेटेस्ट कल है 12 तारीख को, 12 जनवरी को फर्स्ट वेस्टर्न जोनल नेशनल टूर्नामेंट है, तो ये रायपुर में हो रहा है और आज 11 तारीख है, तो कल हम उसमें जाएंगे। क्या लगता है उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पापा जो हैं आपके गुरु हैं, आपके गॉडफादर हैं, क्या इसके लिए कुछ विशेष टिप्स पापा ने दिए हैं? हाँ, दिए हैं। जो है अपना बेस्ट देना, हर चीज़ में बेस्ट देना, शुरू से लेके अंत तक जो भी प्रैक्टिस किया हो उसको माइंड में रखना है और अपना 100% देना। नेशनल में तो बहुत से अच्छे प्लेयर आएंगे, पर लेकिन हराने के मकसद से नहीं खेलना है, अपना बेस्ट देने के मकसद से खेलना है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मकसद ये होना चाहिए कि हमें अपना परफॉर्मेंस देना है, ना कि हार या जीत। हाँ, क्योंकि हार जीत तो लगा रहता है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, एक दिन हम भी हारेंगे, एक दिन हम भी जीतेंगे, पर लेकिन अपना 100% देना। आप जब हारते हैं, हाँ, कहीं लूज हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, हाँ, उस हार को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हार तो लगा रहता है, हार जीत तो लगा रहता है, पर लेकिन हारने से एक चीज़ मेरे को बहुत चीज़ मतलब लगता है कि मैं क्या गलती किया हूँ, वो गलती को मैं देखता हूँ और उसको अगले बार उसमें ये करता हूँ कि वो गलती फिर से ना हो। तो अभी रायपुर के टूर्नामेंट को आप खेलने जा रहे हैं, यकीन है कि बाजी मारेंगे? बाजी तो मारेंगे, अपना 100% देंगे। शिवाजी सोनकामले जी, आप इनके पिता हैं। जब आपका बेटा जो है इस लाइन में अग्रसर हो रहा था, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लाइन गलत है या जो भी है जैसा भी है? क्योंकि सुनने में आया है कि इस लाइन में कई बार लोग जो है जीत के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि एस्ट्रॉइड वगैरह लेते हैं। तो हमारा कहना है गेम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उसे नेचुरल तरीके से खेला जाए तो बहुत अच्छा है।
गलत तरीके से खेलोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। मेरा कहना है कि मेरा लड़का तो बचपन से ही मुझे ही देख के इंस्पायर हुआ है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि माइलस्टोन एकेडमी में समय समय पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां होती ही रहती है। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला जी का विद्यालय में कुछ भी गतिविधि कराने का उद्देश्य रहता है कि बच्चे प्रत्येक बात को अच्छे से समझ सकें। बच्चों को समझाने के लिए मौखिक और प्रायोगिक दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। इसी आधार पर एक विशेष कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया गया। एक्टिविटी थी वॉशिंग डे। इस एक्टिविटी में जिन बच्चों ने भाग लिया वो PG2, LKG और UKG के थे। कुछ छोटे, कुछ थोड़े, कुछ बड़े, सभी ने इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया। बच्चे अपने घर से साबुन, रुमाल और कपड़ा क्लिप अपने साथ लेकर आए थे। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।